जिला मधेपुरा प्रखंड मुरलीगंज पंचायत रघुनाथपुर सरपंच सह प्रखंड अध्यक्षा रंजीता देवी प्रतिनिधि अमोल कुमार आलोक से कानूनी जंग न्यूज संवाददाता मंजेश कुमार से खास बातचीत। देखिएगा ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार। आप देख रहे हैं कानूनी जंग। अभी हम लोग इस वक्त हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत मुरलीगंज प्रखंड में पंचायत रघुनाथपुर, और आइए आपको परिचय करवाते हैं इस पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सह प्रखंड अध्यक्ष साहब जी से। तो नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मेरा नाम अमोल कुमार आलोक, मेरी पत्नी जो वर्तमान सरपंच है ग्राम पंचायत रघुनाथपुर की, उनकी नाम है श्रीमती रंजीता देवी। वो वर्तमान सरपंच भी है और प्रखंड अध्यक्ष भी है सरपंच संघ मुरलीगंज। तो सरपंच साहब, आप अभी तक में कितने बार चुनाव लड़ चुके हैं और कितने बार विजयी हुए? मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूँ और दोनों बार विजयी प्राप्त किया हूँ। तो दोनों बार सरपंच पद से? हाँ, दोनों बार सरपंच पद से। जी। तो पिछले समय जब आप सरपंच थे तो उस समय आपके पास कितने मामले आए थे और कितने का आप निष्पादन कर चुके थे? 2005 में जब मैं सरपंच बना तो तभी नई जो पंचायती राज व्यवस्था थी, तो इम्प्लीमेंट होने में तो थोड़ा धीरे धीरे समय लगा, वक्त लगा। फिर भी जो मामले लगभग 24-25 मामले ऐसे थे जिनको कि हमने ग्राम कचहरी से यहाँ फैसला किया और अच्छे तरीके से फैसला किया, जिसका जो है रिजल्ट आपको हमको ये इस बार की चुनाव में जनता ने दिया। और कुछ मामले ऐसे भी होंगे जो आपसे निष्पादन नहीं हो पाया होगा और आगे बढ़ गया होगा, तो ऐसे कितने मामले? हाँ, कुछ जटिलतम मामले ऐसे थे जो न्यायपालिका से संबंधित था। तो ग्राम कचहरी तो लोग सुलभ न्यायालय के लिए आते थे, लेकिन ये कहिए कि वो मामला ग्राम कचहरी के अधीनस्थ नहीं होता था। जो सर्कुलर है सरकार का पंचायती राज अधिनियम में जो हम लोगों को दिया गया है, जितना एक्ट दिया गया है उसमें वो नहीं आता था, तो उसको जो है यहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र कर देते थे अदालत में, जहाँ यहाँ से भेजना था उसको जी। लेकिन जो कुछ मामले यहाँ हमने निष्पादन किया था उसका जो रिजल्ट हुआ और लोगों ने जो हमारी काम करने की तारीफ़ की या समाज में उस तरह से जो हमने निष्पादन करके दिखाया, तो भरपूर भरोसा हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि इस बार चुनाव में मतदाता हमको इस तरह से मतदान किए कि अपार बहुमत से मुझे पुनः दोबारा सरपंच पद पर बिठाया। तो इस बार आप कितने मत से जीते? इस बार मैं 1378 मतों से विजयी हुआ हूँ, 2700 के आसपास जी। तो इस बार आपको जीते हुए कितने समय हो गया है? बस ये साल से कुछ ज़्यादा हुआ है जी। तो इतने समय में आपके पास इस बार कितने मामले आए हैं? अभी तक में हमारे पास लगभग 37 मामले आए हैं। और निष्पादन कितने का कर चुके? जिसमें 26 मामले का निष्पादन ग्राम कचहरी द्वारा जी हो चुका है जी। और आपको निष्पादन करने का तरीका क्या है, कैसे करते हैं, तो ज़रा तरीका बताइए। देखिए, ग्राम कचहरी में निष्पादन करने का जो तरीका होता है सरकार द्वारा जो पंचायती राज एक्ट में दिया गया है, हमें एक न्यायमित्र है, मुझे एक सचिव मिला हुआ है। विधिवत ग्राम कचहरी का जो है जितने भी पंच हैं, प्रत्येक शनिवार को हम अपना ग्राम कचहरी लगाते हैं और उसी के अंदर में पंचायत से जो भी मामले आते हैं वो रजिस्टर्ड होता है। उनका 100 रुपया का सरकारी शुल्क है, वो जमा करना पड़ता है। अपना आवेदन देते हैं और उस आवेदन के आधार पर हमको नोटिस भेजवाना पड़ता है। और फिर शनिवार को हमारे न्याय मित्र रहते हैं, न्याय सचिव रहते हैं और हमारे पंचगण जो हैं उपस्थित रहते हैं, और उसी बीच में दोनों तरफ से सुनवाई होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनवाई होती है। अगर मान लीजिए उस रोज निष्पादन किसी कारण से रुक जाता है, कागज़ के अभाव में या किसी साक्ष्य के अभाव में, तो पुनः अगली तिथि उसको मंगाया जाता है और अगली तिथि में पुनः उसका सत्यापन होता है, उसकी पूछताछ होती है, गहन जांच होती है, उसके बाद उसको निष्पादन सुना दिया जाता है और लोग सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। चूँकि निष्पक्ष जब होता है न्याय तो स्वच्छ जो लोग हैं उसको मान जाते हैं। जी।
और सरपंच साहब, आप सरपंच संघ का प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, तो ये सब न्यायिक काम मामले के लिए निष्पादन करने के लिए आप अपने पंचायत भर में ही रहते हैं कि पूरे प्रखंड में जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुरलीगंज प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मुझे 17 पंचायत के सरपंचों ने चुना। जी। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे यहाँ बगल में पंचायत है, हमारे बगल में है कोल्हापट्टी, डुमरिया, गंगापुर, दिघी, यानी 17 पंचायत में जहाँ तक संभव हो पाता है तो सरपंच महोदय हमको बुलाते हैं और मैं जाता भी हूँ और बहुत ऐसे ऐसे मामले को सुलझाया करता हूँ जो मामले काफ़ी सामाजिक तनाव में रहता है, लेकिन जाकर के थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन मिल बैठ कर के उसको आपसी समझौता से हम लोग ख़त्म कर ले। तो एक अध्यक्ष का जो पद मिला है तो स्वाभाविक हो जाता है कि 17 पंचायत में मेरा दायित्व भी बनता है कि हमारे सरपंच महोदय अगर हमको बुलाए हैं तो मैं जाता हूं। जी। और अब थोड़ा शिक्षा व्यवस्था पर बात किया जाए तो आपके पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति किस तरह से चल रही है? टीचर लोग समय से विद्यालय पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं तो फिर सही ढंग से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? देखिए, शिक्षा जो अभी हमारे पंचायत में है, संपूर्ण इस पंचायत में विद्यालय 1 2 3 4 5 अभी संचालित हैं, 5 भवन बन के जहाँ पर विद्यालय चल रहा है। और उसी भवन में उत्क्रमित जो कुछ विद्यालय ऐसे हैं नवसृजित जो उसी में टैग है, तो मान के चलिए जो उसी विद्यालय में बच्चे भी जाते हैं, तो मिला जुला करके बहुत अच्छा तो हम नहीं आपको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अन्य पंचायत के हमारे पंचायत की शिक्षा व्यवस्था बेहतर जरूर है, क्योंकि रिजल्ट भी जो हमको देखने को मिल रहा है आएंगे तो बच्चे सब अच्छे जरूर कर रहे हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र जो होता है तो आंगनवाड़ी में जो बच्चे को पोषाहार मिलना चाहिए तो वहाँ से उचित मात्रा में बच्चे को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और पढ़ाई वहाँ कुछ होती है कि नहीं? हाँ, ऐसा तो आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में जो वहाँ पर सरकार द्वारा दी जा रही है, तो उसके बारे में आज तक कोई ग्रामीणों ने या जिनके बच्चे वहाँ जाते हैं किन्हीं ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, न हमसे कोई मौखिक बात भी की है। तो ऐसा है कि ज़रूर अच्छा चल रहा होगा जी, इसीलिए कोई शिकायत आज तक नहीं मिली हमको जी। और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात किया जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, और आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? हाँ, मेरे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है रतनपट्टी में, लेकिन रतनपट्टी उप स्वास्थ्य केंद्र पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। दिक्कत ये है कि यहाँ कोई अच्छे नर्स और डॉक्टर खास करके वहाँ समय नहीं देना चाहते हैं। पोस्टिंग होती है उनकी, लेकिन वो यहाँ रह नहीं रहे हैं। कुछ दिन पूर्व में एक नर्स थी जो यहाँ रहती थी, लेकिन अभी जो है वो नहीं रह पा रही है, जिसके चलते हम लोगों को प्रखंड कार्यालय ही जाना पड़ जाता है। यही दिक्कत है जी। और पंचायत में नल जल की क्या स्थिति, जो कि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हाल है? देखिए, नल जल योजना जो सरकार की है, अभी तक हम जो देख रहे हैं जहाँ तक कि हर घर अपने ट्यूबवेल से ही लोग पानी पिया करते हैं। ये नल से पानी नहीं पिया, नल संचालित है, पानी आ रही है, लेकिन पता नहीं लोगों में क्या भय है, या कह लीजिए कि कोई गुणवत्ता की जांच उन्होंने नहीं की है, या गुणवत्ता के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो नल का जल वो लोग नहीं पी रहे हैं, अपने पाइप से ट्यूबवेल से ही पानी पीना पसंद करते हैं। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? सरकार के तरफ से जो नल जल योजना अभी चल रही है उस पर समाज में बेनिफिट हम नहीं दिखाई दे रहा है जी। और लास्ट सवाल सरपंच साहब, आपको आपकी पंचायत की जनता ने दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, हमारे पंचायत की महान जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे सरपंच पद पर चुन करके एक न्यायिक पद्धति को चलाने का मौका दिया। तो मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि आपने जो मौका मुझे दिया है, इस मौका पर मैं खरा सत्य उतरने का प्रयास कर रहा हूँ,
जहाँ तक संभव हो पा रहा है समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, हमारे जो अभिभावक लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, प्रयास करता हूं कि उनके साथ मिल बैठ करके समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर कैसे किया जाए, समाज में जो विषमता है उसको कैसे मिटाया जाए, भाईचारे का संदेश कैसे हम दे सके, यही हमारी पुरजोर कोशिश रहती है। और समाज का, हमारे पंचायत के महान जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। इतना सहयोग मिल रहा है कि मेरे पंचायत में खास करके आप देखेंगे कि मामले जो हैं लगभग शून्य की स्थिति में थाना पहुंच पाते हैं। अगर भूल चूक से कहीं एक दो चला भी जाता है तो हम थाना अध्यक्ष से मिल करके सारी बातों को उनको जानकारी देते हुए उस मामले का निष्पादन हम थाना तक में कर लेते हैं। यही हमारी काम करने की प्राथमिकता है। जी ठीक है सरपंच साहब, हमारे चैनल में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय मुझे दिया है। ये संदेश मैं जनता के माध्यम से आपको देना चाहूँगा कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर आए और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी की। आपने कई सवाल भी हमसे पूछे। सवालों के इतर आप मेरे द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा अन्य जगह से भी कर सकते हैं। यहाँ बगल में आप तो जब से आप आए तो आपने देखा कि गंगपुर पंचायत के लगभग 10 आदमी हमारे यहाँ मौजूद थे। वो हमारी पंचायत नहीं है, लेकिन वहाँ की भी समस्या को हम बखूबी जा करके निष्पादन किया करते हैं। अपने पंचायत की समस्या का तो हम कर ही रहे हैं। और ऐसा है कि हमारे करने का जो शैली है, हमारे करने का जो तरीका है, हमारे करने की जो क्षमता है, उसको मैं इस तरह से करता हूं कि समाज के हर व्यक्ति मुझसे प्रसन्न और खुश रहा करते हैं। इसीलिए दूसरे पंचायत के लोग भी हम पर अपेक्षा करते हैं और मुझे वहां जाना भी पड़ता है और जाकर के ऐसा काम करता हूं कि लोग मुझे बहुत अपना आशीर्वाद अभी तक दे रहे हैं। आगे भी ऐसा हमको जरूर देते रहेंगे। और थोड़ा सा आपके बगल में एक चाचा जी बैठे हुए हैं, तो कुछ इनसे भी सवाल कर लेते हैं। तो चाचा अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम सुरेश यादव। जी, तो आप कहाँ के रहने वाले, किस पंचायत के रहने वाले? हम गंगापुर पंचायत। गंगापुर पंचायत। जी हाँ। तो सरपंच साहब के पास अभी देख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर किस लिए आए हैं? आज कई ठो काम है। हाँ, जरूरी वाला है। तो सरपंच साहब आपके पंचायत में निर्णय के लिए देने के लिए जाते हैं? जाते हैं, बराबर जाते हैं। तो बात विवाद हो जाता है हाँ, तो जाते हैं। किस तरह से निर्णय देते हैं? अच्छे है, समझ में दोनों को समझा बुझा कर सही कर देता है। जी, तो आप इन सरपंच साहब से मतलब खुश हैं आप लोग? हम तो खूब खुश हैं। जी ठीक है, तो हमारे चैनल में समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। जय हिंद।